Okay, very good morning, students. Today we are going to understand the topic that is software testing. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मॉडल्स के बारे में दैट वाटरफॉल मॉडल प्रोटोटाइप मॉडल राइट एंड लाइक स्पाइरल मॉडल then incremental model different types of model but in today's lecture we are going to see the software testing right तो software testing basically होता क्या है राइट सो टेस्टिंग मीन्स व्हाट बेसिकली किसी भी सॉफ्टवेयर को चेक करना और उसके अंदर से बग्स या फिर एरर या फिर जो भी ग्लिचेस है उसको रिमूव करना दैट इज कॉल्ड एज टेस्टिंग। और टेस्टिंग सिर्फ एक ही एंड से नहीं होता, दोनों एंड से होता है। आइदर इट इज फ्रॉम यूजर एंड और आइदर इट इज फ्रॉम डेवलपर एंड, राइट। सो आज के लेक्चर्स के जो भी एजेंडा है वी आर गोइंग टू सी दैट इज टेस्टिंग फंडामेंटल्स, टेस्टिंग प्रोसेस, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेस्टिंग फंडामेंटल्स। सो फर्स्ट कम्स टू द व्हाट इज टेस्टिंग। So testing is the process of evaluation of the software to detect the difference between the given input and expected output, right? जो मैंने आपको बताया था वो, right? कि टेस्टिंग मतलब क्या? एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो आउटपुट और जो एक्चुअली आउटपुट आ रहा है वो, राइट, दैट इज कॉल्ड एज टेस्टिंग, राइट। फॉर एग्जांपल हमने 2 + 2 किया, सो दैट आंसर शुड बी और मस्ट बी 4, बट हमारा आंसर दे रहा है 5। दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर प्रोग्रामिंग कोड। सो ये जो हम लोग चेक करते हैं दैट इज कॉल्ड एज टेस्टिंग। ये छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन है, उसका छोटा सा एक एग्जांपल है, राइट। सो सेकंड पॉइंट, आल्सो द एक्सेस ऑफ द फ्यूचर ऑफ अ सॉफ्टवेयर। टेस्टिंग एक्सेस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, राइट। वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की क्वालिटी भी वो एनहांस करता है। द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ प्रोसेस दैट शुड बी डन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कब होता है? जब भी डेवलपमेंट चल रहा होता है तब ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम लोग करते हैं। यानी जैसे ही हम लोग कोई मॉड्यूल छोटा सा डेवलप करते हैं उसके बाद वापस से उसका टेस्टिंग हो जाता है। यानी हमेशा याद रखो कि पूरा सॉफ्टवेयर बनने के बाद एक साथ टेस्टिंग नहीं करते हैं। धीरे 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 जितना आप मॉड्यूल बनाते जाओगे उतना टेस्टिंग होता जाएगा। यानी पहले थोड़ा सा मॉड्यूल बनाओ, फिर टेस्टिंग करो, फिर वापस से थोड़ा सा मॉड्यूल बनाओ, वापस से टेस्टिंग करो, एंड सो ऑन एंड ऑन, राइट। इन द अदर वर्ड्स, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्रोडक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से ही आने वाला है, राइट। व्हाट इज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो वीवी अप्रोच, दैट इज कॉल्ड एज वीवी अप्रोच, राइट। सो वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे ये क्या है। टेस्टिंग इज परफॉर्म फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस टू improve quality, right, verification and validation and reliability estimation, right. So this is about testing. Testing terminology क्या है? Testing terminology that should be the execution of program and find out faults। जैसे मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि टेस्टिंग मेन पर्पस क्या है, कि फॉल्ट फाइंड आउट करने के लिए, बग्स फाइंड आउट करने के लिए, एरर क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टेस्टिंग करते हैं, या फिर एक्सपेक्टेड आउटपुट। Next come to the verification. So the process of proving the program correctness, यानी हम लोग जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं या फिर हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको करेक्टनेस उसकी है या नहीं वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन विल हेल्प टू डिटरमाइन वेदर द सॉफ्टवेयर ऑफ क्वालिटी, high quality, but it will not ensure that the system is useful. The verification is concerned with whether the system is well energized or error free, right। यानी वेरिफिकेशन क्या हेल्प करता है कि सॉफ्टवेयर जो हाई क्वालिटी का है या नहीं, वो यूजफुल होने वाला है या नहीं, वो वेरीफाई करता है, राइट। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ वेरिफिकेशन इज स्टैटिक टेस्टिंग, वॉक थ्रू, इंस्पेक्शन एंड रिव्यू, राइट। सो वेरिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि सिस्टम को और एक्सपेक्टेड हमने जो भी रिक्वायरमेंट दी थी उसके अकॉर्डिंग हम उसको वेरीफाई करते हैं कि हाँ इसके अकॉर्डिंग ही हमारा सॉफ्टवेयर बना है या नहीं, राइट। एरर फ्री तो नहीं, उसके अंदर एरर तो नहीं है, और वेल इंजीनियर्ड है या नहीं वो, राइट। और उसको चेक कैसे करते हैं, तो उसकी स्ट्रेटेजीज क्या है, स्टैटिक टेस्टिंग करते हैं। स्टैटिक मतलब रैंडम टेस्टिंग, वॉक थ्रू करते हैं, जैसे एक बार पूरा चेक कर लेते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और रिव्यू करते हैं। अभी ये जो है वो टेक्निकल टर्म है, वो आपको
नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझने को आएंगे, राइट। सो नाउ कम्स टू द वैलिडेशन। पहले हमने देखा वेरिफिकेशन, अब देखते हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन इज अ प्रोसेस टू फाइंडिंग द एरर्स बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम इन रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट। मेक श्योर, राइट, कि ये प्रोसेस क्या है? दिस इज द फाइंडिंग एरर्स बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम इन रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट। रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट में हम लोग इसको चेक करके आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं आ रही, दैट इज कॉल्ड एज वैलिडेशन। Validation is a process of evaluating the final product to check whether the software meets the customer expectation and requirement. It's dynamic mechanism of validating and testing the actual product, right? यानी validation काम कैसे करता है? Validation मतलब आप ऐसा समझो कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मैंने एक फील्ड रखी है दैट इज ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी के अंदर आप वैलिडेशन क्या रखोगे? कंपलसरी कि एट द रेट साइन आना चाहिए, डॉट आना चाहिए, अंडरस्कोर आना चाहिए, राइट। यानी ये तीन चार चीजें वैलिड होनी ही चाहिए, यानी एट द रेट इज कंपलसरी, राइट। सो दिस इज एंड डॉट इज कंपलसरी, या फिर gmail.com, ऐसा हम लोग कुछ वैलिडेशंस रखते हैं। सो दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन। या फिर कोई कुछ ऐसा रख देगा तो नहीं चलेगा कि abc एट द रेट या फिर abc.com। सो दैट इज नॉट योर ईमेल आईडी, राइट, बिकॉज ईमेल आईडी में क्या होता है? कंपलसरी एट द रेट साइन होती ही होती है। Clear? So this is called as validation. So validation is a process of evaluating the final product to check whether the software meets to the customer expectation, requirement, and it is a dynamic mechanism of validating, testing the actual product. The method of validation is a dynamic testing, right? इसमें क्या था? Static means fix उसके terms आते हैं। जब इसमें क्या आएंगे? Dynamic means randomly आते हैं। Then testing and एंड यूजर्स। एंड यूजर मीन्स व्हाट? कोई भी जो भी काम कर रहे हैं हम लोग, आप हो, मैं हूं, या फिर कोई भी थर्ड पर्सन है जो भी कंपनी का एम्प्लॉय है, या फिर कोई भी एक्स वाई जेड, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एंड यूजर कहेंगे। एंड डिबगिंग, डिबगिंग इज अ डायग्नोसिस द एरर एंड करेक्ट इट। डिबगिंग इज अ डायग्नोसिस ऑफ द एरर एंड करेक्ट इट। सी, ये एंटायर डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो ये ग्रे, यू कैन सी द ब्लैक कलर लाइन, राइट, जो भी ये ब्लैक कलर लाइन है उसको कहते हैं वेरिफिकेशन। एंड ये जो पर्पल कलर की लाइन है, राइट, पर्पल कलर के जो एरो है उसको हम लोग कहेंगे वैलिडेशन। सी, यूजर नीड्स, यूजर की रिक्वायरमेंट है, उसके स्टैंडर्ड रूल्स है, और डेवलपमेंट प्रोसेस है। ये तीन चीजें तो कंपलसरी है, दीज आर मस्ट, राइट। तो वेरिफिकेशन कब होता है? रिक्वायरमेंट, डिजाइनिंग डिसीजन, सोर्स कोड एंड प्रोग्राम, राइट। जब भी रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन जब बनता है, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा? वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद क्या होता है? सोर्स कोड और डिजाइनिंग डिसीजन के बीच में भी वापस से वेरिफिकेशन होगा कि जो अपने डिजाइनिंग बनाई है उसके अकॉर्डिंग ही सोर्स कोड बना या नहीं, और उसके बाद प्रोग्राम वैसे ही एग्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं, राइट। यानी ये इंटर रिलेटेड है। प्लस सोर्स कोड और जो भी रूल्स डिजाइन हुए हैं उसके अकॉर्डिंग वो बना या नहीं, यानी कस्टमर को हम लोग उल्लू बनाने के काम तो नहीं कर रहे ना, राइट। सो दैट शुड बी मेजर्ड। और उसके बाद जब हम लोग उसको डेवलपमेंट के लिए देते हैं, राइट, तो वो भी यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वैलिडेशन कब होता है? कि रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो यूजर की नीड है, कि यूजर को ऐसा है कि भाई मुझे सिर्फ मोबाइल नंबर ही चाहिए, मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए, राइट। मुझे सपोज यू कैन से लैंडलाइन नंबर नहीं चाहिए। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? दैट शुड बी वैलिडेशन, हम लोग वैसा रखेंगे। ईमेल आईडी चाहिए तो ईमेल आईडी कंपलसरी, दो ईमेल आईडी चाहिए ही चाहिए, राइट। सो दैट शुड बी वैलिडेशन, राइट। यानी वैलिडेशन का आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। सो दिस इज द एंटायर डायग्राम विच शोज हाउ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन वर्क। The difference between debug, sorry, this is the difference between the defect, error, bug, failure and fault। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। इसमें से दो या तीन क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते ही है। फर्स्ट कम्स टू द एरर, the discrepancy between the computed, observed or measured value or condition and the true specified, the theoretically correct value or condition, right? This can be misunderstanding of the internal state of a software and oversight in terms of memory management, confusion about the proper way to calculate value, right? I'm reading again.
डिस्क्रिपेंसी बिटवीन व्हाट, अ कंप्यूटेड एंड ऑब्जर्व्ड और अ मेजर्ड वैल्यू। एरर कब जनरेट होता है कि आपने जो भी चीजें समझी, राइट, और जो भी इनपुट आया उसकी वजह से कुछ अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आया, राइट। या फिर हम लोग ने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम किया था, पता है कि 2 + 2 करते हैं तो 4 आना चाहिए था लेकिन आ गया 5, राइट। या फिर आपका प्रोग्राम चला गया इनफाइनाइट लूप में। गेटिंग दिस, मेजर्ड वैल्यू और कंडीशन and true specified theoretically correct value or a condition, but this can be misunderstanding of internal state of a software and oversight terms of memory management, confusion about the proper way to calculate value, that is called as error. Getting this? Okay. Fault कब होता है, वापस एक बार देख लेते हैं। एरर मतलब क्या, डिस्क्रिपेंसी बिटवीन कंप्यूटेड ऑब्जर्व, जो भी हमने ऑब्जर्वेशन किया वो, राइट, और उसका कैलकुलेशन किया वो, और मेजर वैल्यू, जो वैल्यू को मेजर की वो, और कंडीशन, कंडीशन जो है वो, एंड द ट्रू स्पेसिफाइड और थियोरिटिकली करेक्ट वैल्यू और अ कंडीशन। गेटिंग दिस, यानी ये चार चीजों को फोकस किया गया है। यानी इनके बीच में जो भी डिफरेंस आता है उसकी वजह से जो जनरेट होता है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एरर। गेटिंग दिस? फॉल्ट, an incorrect step process of data definition in the program which causes the program to perform unintended or unanticipated manner. A fault introduced to software as a result of an error. It is an anomaly in software that may cause it to behave incorrectly or not accordingly specification. It is a result of an error, right? सो फॉल्ट कैसे जनरेट होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ एरर, वो एरर से ही जनरेट होता है। लेकिन फॉल्ट का अगर आपको मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो मोबाइल फोन, पता है कभी कभी मोबाइल फोन ऐसा हो जाता है कि वो इन अप्रोप्रिएट, या फिर यू कैन से ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ बिहेव करने लग जाता है अपने हिसाब से, स्क्रीन फ्लिकर होने लग जाती है, या फिर स्क्रीन कहीं हम लोग कुछ टच कर रहे हो लेकिन कहीं और जगह पे कुछ टच हो जाता है, राइट। सो दैट विल हैपन बिकॉज ऑफ फॉल्ट, राइट। यानी आपके सॉफ्टवेयर में कुछ फॉल्ट जनरेट हुआ है, राइट। सो इनकरेक्ट स्टेप process or data definition in a computer program which causes the program to perform in unintended or unanticipated manner. A fault is introduced to the software as a result of an error, and it is the anomaly in software may cause it behave incorrectly and not accordingly to specified. It is the result of an error, right? Next, bug. Bug is a result of coding error. Simple. Bug क्या है? It is a result of coding error. An error is found in development of environment before the product is shipped to customer. The programming error that causes, यानी सिंपल आप ऐसा समझ लो कि डेवलपर जो भी मिस्टेक क्रिएट करता है, राइट, डेवलपर एंड से कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, उसका वर्क अगर ठीक से नहीं होता तो वो क्या जनरेट करता है, पुअर रिजल्ट जनरेट करता है। जैसे कि 10,000 है, 1,000 है, 1,000 का मुझे 10% निकालना है, राइट। तो उसका आंसर फॉर एग्जाम्पल 10 आना चाहिए, तो आंसर ला रहा है 12। सो ये क्या हुआ, दैट इज वन काइंड ऑफ बग, राइट। और ये बग जनरली कब जनरेट, किसके एंड से जनरेट हो सकता है, इट वुड बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ डेवलपर, यानी जिसने भी प्रोग्राम बनाया है उसके एंड से ये बग जनरेट हो सकता है। बग इज अ टर्मिनोलॉजी ऑफ टेस्टर, राइट, यानी बग को फाइंड आउट करने का काम कौन करता है, टेस्टर करता है, राइट। और या फिर आप इसको मॉल फंक्शन भी बोल सकते हो। फेलियर, failure is an inability of the software system component to perform the requirement function within the specific performance requirement. When the detect reach the end customer, it is called as failure. During the development, failures is usually unobserved by the tester. यानी failure क्या होता है, failure जनरली आप ऐसा समझ के सॉफ्टवेयर फेल कब हो जाता है, जब उसकी एबिलिटी नहीं होती है वो सिस्टम को एक्सेस करने की, राइट। The software is failure, sorry, the failure is the inability of the software system or a component perform its requirement function within a specified performance requirement. When detect the reach the customer, and it is called failure, right. During the development, failures are
यूजुअली ऑब्जर्व बाय द टेस्टर। यानी ये फेल कब हो गया वो कौन मेजर करता है, वो भी मेजर करता है टेस्टर, राइट। सो इट इज जस्ट अ सिंपल डेफिनेशन, इफ यू रीड इट वंस you will get to know. And last is defect. A software defect or a bug is a condition in a software product which does not meet a software requirement, यानी सॉफ्टवेयर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो चीज उसको मीट नहीं करती है, राइट। यानी यूजर ने सपोज कोई रिक्वायरमेंट दी है, राइट, और वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर नहीं बना है, गेटिंग दिस फर्स्ट पॉइंट, और उसकी जो यूजर की जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर नहीं बना है। इन अदर वर्ड्स, डिफेक्ट इन एरर इन कोडिंग और अ लॉजिक that causes a program to malfunction or a procedure in incorrect unexpected result, that is called as defect. यानी इन शॉर्ट आप ऐसा समझो कि यूजर ने कोई रिक्वायरमेंट दी और वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका सॉफ्टवेयर नहीं बना, उसको कहेंगे डिफेक्ट इन शॉर्ट। गेटिंग दिस? अब शॉर्ट में हर एक चीज समझते हैं। सबसे पहले आता है एरर। सो एरर क्या है? डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी बिटवीन व्हाट? डिस्क्रिपेंसी मींस यू कैन से डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बिटवीन, या फिर एरर। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट। ओके, सॉरी। Okay, discrepancy between the computed, right? Discrepancy means difference between computed, observed और measured value, यानी जो भी आपने ऑब्जर्व किए वो, जो मेजर कर रहे हैं वो, यानी फिजिकली कैलकुलेशन किया वो, कंप्यूटर जो आउटपुट दे रहा है वो, या फिर कंडीशन एंड कंडीशन एंड द ट्रू स्पेसिफाइड, जो कंडीशन है वो और ट्रू स्पेसिफाइड वैल्यू आ रही है वो, थियोरेटिकली करेक्ट वैल्यू और अ कंडीशन, थियोरेटिकली आपकी जो करेक्ट वैल्यू आ रही है वो या कंडीशन, दिस कैन बी मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल स्टेट। उसकी वजह से क्या होता है, जो इंटरनल स्टेट है सॉफ्टवेयर का उसके बीच में क्या हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, राइट। एन ओवरसाइट टर्म ऑफ अ मेमोरी मैनेजमेंट कंफ्यूजन अबाउट द प्रॉपर वे टू कैलकुलेट वैल्यू, राइट। यानी जो प्रॉपर वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी चाहिए मेमोरी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, राइट, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एरर। गेटिंग दिस? फॉल्ट कब? इट इज अ इनकरेक्ट स्टेप, right, the process of data definition in a program, computer program, which causes the program to perform in intended or anticipated manner, and the fault is introduced into the software result, right। यानी आपका जो भी एरर आ रहा है वो एरर में कुछ बग्स हो गए तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, एरर, सॉरी, फॉल्ट कहेंगे। इट मे कॉजेज बिहेव इनकरेक्टली, वो इनकरेक्टली बिहेव करना चालू कर देता है। मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया मोबाइल का कि मोबाइल, इट इज वन बेस्ट एग्जांपल ऑफ फॉल्ट कि वो इनकरेक्टली बिहेव करता है समटाइम्स। बग, बग किसकी वजह से, कि कोडिंग के एरर की मिस्टेक हो तब, राइट। एंड फेलियर कब होता है? फेलियर इज इनएबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट परफॉर्म टू द रिक्वायर्ड फंक्शन, राइट। जो भी रिक्वायर्ड फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग उसके एबल वो काम नहीं करता, राइट, दैट इज द फेलियर।
एंड लास्ट इज डिफेक्ट, मैंने आपको उसका एग्जांपल दिया. नाउ कम टू द टेस्टिंग पीसेस. सो टेस्टिंग पीसेस इज व्हाट? फर्स्ट, टेस्टिंग को हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट हम लोग देखते हैं टेस्ट केस. Test case is a document which has a set of data, preconditions, expected result, and post condition developed for the particular test scenario in order to verify the complaints against the specific requirement. Test case acts the starting point for the test condition, and after the applying the set of input values to applying the definitive outcomes and leaves the statement leaves the system at the some point of or also is known as execution of post condition. यानी टेस्ट केस मतलब क्या होता है? इट इज अ वन काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट. एक डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं. वो क्या करते हैं? जिसके अंदर टेस्ट केसेस डेटा जनरेट करते हैं. वो क्या चेक करता है? प्री कंडीशंस, कि हमें कौन सी कंडीशंस पहले चेक करनी है और कौन सी कंडीशन बाद में चेक करनी है. गेटिंग दिस? यानी जो भी आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन हो रहा है, राइट, सो डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग कौन सी कंडीशन हमें पहले चेक करनी है और कौन सी कंडीशन हमें बाद में चेक करनी है, वो हम लोग टेस्ट केस के अंदर पूरा डिफाइन करते हैं. क्लियर? टेस्ट स्क्रिप्ट. द स्क्रिप्ट कैन बी इंस्ट्रक्शन. The test script is a set of instruction. Sorry, where it is? The test script is a set of instruction that is performed under the test to verify that system perform as a expected test script are used in a automated testing. Test script क्या है? Is a set of instruction, right, that perform on a system under the test to verify the system. यानी एक script है, it is a one kind of script, और set of instruction है, वो क्या करता है? वो verify करता है. Simple, right? So script क्या करना है? टेस्ट स्क्रिप्ट का काम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो परफॉर्म टू वेरीफाई द सिस्टम अंडर द टेस्ट टू वेरीफाई दैट सिस्टम परफॉर्म एज अ एक्सपेक्टेड. जो भी एक्सपेक्टेड इनपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रही है नहीं, वो उसको वेरीफाई करने का काम करेगा. राइट? टेस्ट स्क्रिप्ट आर ऑल्सो ऑटोमेटेड टेस्टिंग. राइट? सो ये कैसा है? ऑटोमेटिक प्रोसेस है. टेस्ट सिनारियो. टेस्ट सिनारियो इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट a user might face when using the program, right? Test scenario is a description of an objective a user might face when using a program. An example that test that the user can successfully log out by closing the output, right? So test scenario मतलब आप ऐसा समझो कि आपने कोई प्रोग्राम को आपने लॉग आउट कर दिया. दैट मीन्स वो सिनारियो उसके अकॉर्डिंग ही वो परफॉर्म होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैंने लॉग आउट कर दिया और ऑलरेडी मैं लॉग इन हूं अंदर. Right? Typically, test scenario will require testing in few different ways, ensures that the scenario has been satisfactory recovered. Right? यानी जो भी आपको सिनारियो दे रहे हैं वो सिनारियो के अकॉर्डिंग ही वो काम करते हुए होना चाहिए. यानी यहाँ पे क्या है कि एक टेस्टिंग को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसके पीसेस कर दिए हैं कि हर एक सिचुएशन में क्या होगा, टेस्ट केस में क्या होता है, टेस्ट स्क्रिप्ट में क्या होता है, सिनारियो में क्या होता है और प्लान में क्या होता है. एंड द लास्ट इज test plan. Test plan is a term that deliverable, right? Test plan is a document that lists all the activities in a QA, that is quality assurance project, and schedule term defines the scope of an project, roles and responsibilities, risk, entry and exist criteria, test objective and anything else that you can think of, right? Test plan means what? That is a term which is deliverable, right? टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट, इट इज अ लिस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन अ क्वालिटी एश्योरेंस. यानी टेस्ट प्लान मतलब आप ऐसा समझो कि आपके पास है ना, एक आपको डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसके अंदर चेकलिस्ट होते हैं. चेकलिस्ट में अंदर क्या होता है कि आपको जस्ट चेक करना होता है कि हाँ ये काम हो गया तो उसके ऊपर टिक मार्क करो, ये काम हो गया तो उसके ऊपर टिक मार्क करो. चेकलिस्ट आपको करना होता है, राइट? और उसके अंदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन की गई होती है, रिस्क होता है, एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो होता है. यानी पूरा का पूरा एक प्लानिंग फॉर्मेशन होता है और चेकलिस्ट होता है. जस्ट आपको क्या करना होता है, उसके ऊपर टिक मार्क करते जाना होता है. टेस्ट हार्नेस. Test harness enables the automation of test. It refers to the system.
the test drives and the other supporting tools that requires to execute the test. It provides the stub and drives. अभी टेस्ट ये stub and drive क्या है पता है? stub मतलब आप ऐसा समझो कि एक डमी मॉड्यूल, एक्चुअल मॉड्यूल बनाने से पहले एक डमी मॉड्यूल बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टब कहते हैं। और स्टब को फिर बाद में रिप्लेस कर देते हैं। इन शॉर्ट आप ऐसा समझो कि मुझे फोर व्हीलर बनानी है, तो फोर व्हीलर में मुझे सपोज बीएमडब्ल्यू बनानी है, तो डायरेक्टली वो लोग बीएमडब्ल्यू बनाने नहीं लग जाते। वो लोग क्या करते हैं? पहले सबसे पहले एक छोटा सा डमी मॉड्यूल बनाते हैं। डमी मॉड्यूल बनाने के बाद वो लोग उसको पहले ऑन रोड सब चेक करते हैं कि हाँ ये हमारी रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर रहा है या नहीं। सो वो जो डमी मॉड्यूल बनाते हैं वो डमी को हम लोग क्या कहेंगे? स्टब कहेंगे, राइट। और वो उसको ड्राइवर के साथ उसको मैच करते हैं, राइट। सो दैट इज टेस्ट हार्नेस। Next is test suite. Test suite are also often contains more details instruction about the goal, and each collection of the test cases it is definitely contain the section where the tester identifies the system configuration using the testing. The group of test causes may contains the prerequisite state of state and description of the following test cases, right? यानी टेस्ट सूट क्या करता है? इसका काम होता है सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन करना, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर जो हम लोग करते हैं, यानी उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो हम लोग चेक करते हैं, दैट शुड बी टेस्ट सूट। अ ग्रुप ऑफ टेस्ट कॉजेस ऑल्सो कंटेन द प्री रिक्वेस्टिक स्टेट, यानी टेस्टिंग होने से पहले के जो भी स्टेट्स है वो भी इसमें मेजर किए जाते हैं, राइट। सो ये जस्ट इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है कि इसके अंदर क्या होता है। यानी टेस्टिंग की प्रोसेस करने से पहले हम लोग इसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो वो कौन से हैं? टेस्ट केस, टेस्ट स्क्रिप्ट, टेस्ट सिनारियो, टेस्ट प्लान, टेस्ट हार्नेस एंड टेस्ट सूट, राइट। Next we are going to see that is data preparation. Fine. So data preparation क्या है? Data preparation इसमें 4 पॉइंट है। फर्स्ट वन इज वेरिफिकेशन, जो हमने ऑलरेडी देखा था, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, राइट। सो वेरिफिकेशन इज व्हाट? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, आर वी बिल्डिंग प्रोडक्ट राइट? दैट इज वेरिफिकेशन। आर वी बिल्डिंग प्रोडक्ट राइट? सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस है, याद रखना। और वैलिडेशन में क्या आता है? आर वी बिल्डिंग राइट प्रोडक्ट? सिर्फ दो वर्ड इधर उधर हो रहे हैं जिसकी वजह से पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। प्रोडक्ट राइट वो क्या हो गया? वेरिफिकेशन, यानी हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या वो सही है? दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। वैलिडेशन क्या है? राइट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है क्या वो राइट है? राइट, दैट इज कॉल्ड एज validation. Getting the process of proving the program correctness, that is verification, and the process of finding error, process of finding the error, यानी validation में क्या करते हैं हम लोग? error find out करने का काम करते हैं by executing the program in real environment, that is called as validation. And testing assess the quality of the product. And certification is provide the authenticity of the correctness of the program, right? यानी हम लोग बोलते हैं ना सर्टिफिकेशन देना, दैट मीन्स व्हाट? वो एक टाइप का ऑथेंटिकेशन देता है कि नहीं आपने काम प्रॉपर किया है। टेस्टिंग प्रिंसिपल, राइट। ये आज टुडे दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर लेक्चर्स। टेस्टिंग प्रिंसिपल, ऑल द टेस्ट शुड बी ट्रेसेबल टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट, राइट। यानी कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे सारे जो भी टेस्ट केसेस है वो फॉलो होने चाहिए। एज वी हैव सीन इन द ऑब्जेक्टिव, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अनकवरेबल एरर, राइट। अनकवरेबल एरर है वो भी हम लोग को उसको अनकवर करनी, जो भी अनकवरेबल एरर है, इट फॉलोज द मोस्ट सर्व द डिफेक्ट आर दोज दैट कॉजेज द प्रोग्राम फेल्स टू मीट द रिक्वायरमेंट। यानी समटाइम्स क्या हो जाता है कि जो भी हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है, एकदम एक्यूरेट है, लेकिन वो कस्टमर के नीड्स के साथ वो मैच नहीं करता, राइट। कस्टमर को एक्चुअली वैसा चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसको कुछ और ही डिलीवर करके दे देते हैं। सो दैट शुड बी नॉट वर्किंग। सेकेंड, टेस्ट शुड बी प्लान्ड लॉन्ग बिफोर द टेस्टिंग बिगिंस, राइट। यानी टेस्ट प्लान हमको क्या करना पड़ता है?
जैसे ही डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो जाता है ना, डिजाइनिंग का काम स्टार्ट हो जाता है, हम लोगों को टेस्टिंग प्लान बनाना चालू कर देना चाहिए, राइट। ये सेकंड पॉइंट में इसकी बात करें, द टेस्ट प्लान कैन बिगिन एज सुन एज द रिक्वायरमेंट मॉडल इज कंप्लीटेड, एज आई टोल्ड यू कि जैसे रिक्वायरमेंट मॉडल कंप्लीट हो जाता है तुरंत ही हम लोगों को उसके टेस्ट प्लान बनाने चालू कर देने चाहिए। थर्ड, very important, Pareto principle. Pareto principle apply to the software testing. Stated simplify, Pareto principle implies that 80% of all errors uncover, याद रखना ये लाइन, 80% of all error, 80% of all error uncover during will likely be traceable to 20% of all the program components, right. The problem, of course, is isolate the suspect components and doable the test them. Example, 20% of software bug cause the 80% of software failures. यानी क्या बोल रहे हैं कि जब भी आप 20% जो भी एरर आपके प्रोग्राम में आ रही है वो 20% आप एरर को सॉल्व करने जाते हो ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, 80% एरर और अनकवर हो जाती है। गेटिंग दिस? यानी मेरे प्रोग्राम में मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ 20% ही एरर है, लेकिन मैं 20% एरर को जब मैं सॉल्व करने जाता हूँ ना, तो उसकी वजह से क्या होता है बताएं, 80% और एरर अनकवर हो जाती है। गेटिंग दिस? सो इसको क्या कहते हैं, पेरिटो प्रिंसिपल कहते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्टिंग शुड बिगिन इन अ स्मॉल प्रोग्रेस एंड टूवर्ड्स इन अ लार्ज, यानी छोटे एंड से चालू करो फिर उसको बड़े एंड तक उसको इंक्रीज करो। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग, एग्जॉस्टिव मतलब क्या, एक साथ बहुत सारी चीजें साथ में आ जाना, राइट। सो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग को जनरली अवॉइड करना चाहिए, राइट। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। द नंबर ऑफ पाथ एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, even modularity size of program is exceptionally large. For this reason, impossible to execute every combination of a part during the testing. It is possible, however, inadequately cover the program's logic and ensures that all the conditions component level design have been exercised, right। यानी एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्ट मतलब क्या, बहुत ज्यादा हो जाना, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कब होता है पता है, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग, कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर हमारा बन गया और उसके बाद उस इन बिटवीन दैट हम लोग कुछ भी टेस्टिंग नहीं करते। पूरा सॉफ्टवेयर एक बार स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बना दो और उसके बाद टेस्टिंग करने बैठो, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। So exhaustive testing is not possible. Why? Because numbers of path, permutation and combination, moderately size of the program is exceptionally large, right? And the last, to be more effective, testing should conducted any independent third party. It is very important कि हम लोग टेस्टिंग कैसे करते हैं कि हाँ मैंने चेक किया तो मुझे सही लग गया कि हाँ ठीक है ये एकदम अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन ऐसे टेस्टिंग नहीं करते। हमें किसी थर्ड पार्टी को देना पड़ता है, वो अपने हिसाब से वैल्यू डालेगा, चेक करेगा, तब हम लोग कहेंगे कि हाँ ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो it would be conducted by independent third party by most effective, ये सबसे effective way we mean the testing has the highest priority of finding the errors, getting? So this is about the testing principle। थोड़ा बहुत ही आपको कंफ्यूजन इसमें आया होगा, डिफरेंस बिटवीन डिफेक्ट, एरर, बग, फेलियर एंड फॉल्ट, राइट। एक बार जस्ट लास्ट टाइम हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं, राइट। इसके पहले मैं आपको 2 मिनट देता हूं, जस्ट आप इसको थोड़ा एक बार रिवाइज कर लो, जस्ट एक बार सिंपल गो थ्रू कर लो। चलो शॉर्ट में अभी हम लोग इसको याद नहीं रखते, राइट। सबसे पहले आता है दैट इज एरर। तो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन कंप्यूटेड, observed, measured value or condition or true value and specified theoretically correct value or a condition। इतनी ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है, राइट। डिस्क्रिपेंसी मीन्स व्हाट, डिफेक्ट होता है, डिटेक्ट होता है, डीमेरिट्स होता है, यानी कुछ खामियां रह जाती है किसमें, कंप्यूटेड किया है वो, हमने ऑब्जर्व किया है वो, जो वैल्यू मेजर की है वो, राइट, जो वैल्यू मेजर की है वो, राइट। थियोरेटिकली जो करेक्टनेस वैल्यू है वो,
और उसकी कंडीशन है वो, उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी रह जाती है, कुछ डिफेक्ट रह जाता है, राइट? दिस कैन मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल स्टेट ऑफ सॉफ्टवेयर। इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, किसको? कंप्यूटर को, उसके सॉफ्टवेयर को, उसके स्टेट को। दैट इज कॉल्ड एज एरर। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या है? फॉल्ट। एन इनकरेक्ट स्टेप, process or data definition in a program which causes unintended or unanticipated manner. Fault मतलब क्या? Incorrect step of process or a data definition, यानी जो भी करेक्ट स्टेप है हम लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, इनकरेक्टेड स्टेप को फॉलो करेंगे या फिर डेटा डेफिनेशन को। वो क्या करता है? अनइंटेंडेड और अनएंटिसिपेटेड मैनर में वो काम करने लग जाता है। एज अ रिजल्ट of an error is generated, and it is the anomaly of the software may causes, right, behave incorrectly. For example मैं आपको दूं फॉल्ट का, तो डिवाइड बाय जीरो, अगर मैं 5 को डिवाइड से जीरो से मैं डिवाइड करना चाहूँ तो वो पॉसिबल है? नो वो किस में चला जाएगा? इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, राइट? सी लैंग्वेज में अगर आपने प्रोग्राम किया होगा तो। सो दैट इज कॉल्ड एज फॉल्ट। आपको पता है कि कोई भी चीज जीरो से डिवाइड नहीं होगी, फिर भी आप उसको डिवाइड करने जाते हो, सो दैट इज कॉल्ड एज फॉल्ट। गेटिंग? बग, बग किसके एंड से जनरेट होता है? डेवलपर के एंड से जनरेट होता है, राइट? वो कोडिंग कुछ करने जाता है और उसका मैथमेटिक्स कैलकुलेशन शायद तक उसका वीक हो, उसकी वजह से वो कुछ मिस्टेक कर बैठता है, उसकी वजह से क्या जनरेट होता है? बग। कि आंसर 10 आना चाहिए था लेकिन आंसर आ रहा है 12। दैट मीन्स उसने कहीं ना कहीं पे उसने मिस्टेक की, 2 ज्यादा आ रहा है, राइट? 10 आंसर आना चाहिए था लेकिन 12 आ रहा है, सो दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ स्मॉल बग इज देयर, राइट? सो बग इज अ टर्मिनोलॉजी ऑफ टेस्टर। फेलियर कब होता है? Failure is the inability of the software component perform to requirement within a specific performance requirement. When detect reaches when the end customer is called as failure. During the developer, failures are the usually observed by the tester. Failure is the inability of a software system or a component to perform its requirement function with specified performance requirement. यानी जो परफॉर्मेंस होना चाहिए उस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वैसे वो काम नहीं करता, सो हमारा सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है? फेलियर। यानी आप ऐसा समझो कि मैं बाइक लेता हूं और मुझे चाहिए कि बाइक है मेरी 100 की स्पीड पे काम करनी चाहिए, 100 किलोमीटर पर आवर फॉर एग्जाम्पल, बट मेरी जो बाइक है वो 100 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, वो 90 किलोमीटर के आवर। तो मेरी बाइक उन सिचुएशन में क्या हो गई? फेल हो गई। गेटिंग दिस? काम तो कर रही है बाइक, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन 100 किलोमीटर आवर के अकॉर्डिंग काम करनी चाहिए वो नहीं करी, वो कितने किलोमीटर आवर अकॉर्डिंग काम कर रही है? 90 किलोमीटर के अकॉर्डिंग। दैट इज कॉल्ड एज फेलियर। एंड लास्ट इज डिटेक्ट, एज आई टोल्ड यू, राइट? क्या करता है कि यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो मैच नहीं करता, सो दैट इज कॉल्ड एज डिफेक्ट। सो दिस इज एंड फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक टुडेज लेक्चर। एक बार शांति से सारी चीज ध्यान से समझ लेना, so आपको वापस से समझ में आ जाएगी। एंड इन बिटवीन देर इज अ लिटिल बिट इंटरप्शन, फॉर सॉरी फॉर दैट, राइट? बिगिन से एक बार शांति से पूरा रिवाइज कर लेना, सो यू विल एंजॉय टुडेज लेक्चर। बाय, टेक केयर।